को उत्पन्न करती है, गलत सोच शंका को उत्पन्न करती है और सही सोच समाधान देती है। सही सोच समाधान देती है। आपने बहुत अच्छी बात कही है कि भगवान आपकी स्तुति, क्योंकि कोई बड़े आदमी की स्तुति, इसके अंदर सारे गुण भरे हों, हमारी देखने की शक्ति भी नहीं हो, हम उसे क्या देख सकें। परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, और दिखाई क्या उसे देगा जो ना हो ज्ञान की आंखें। दिखाई क्या उसे देगा जो ना हो ज्ञान की आंखें। स्वयं रास्ता दिखा देती हैं हमें भगवान की आंखें, हमें सतपथ चलाकर मुक्ति तक पहुंचाती आंखें, कि वास्तव में हमें सतपथ भी चलाती हैं कौन, ज्ञान की आंखें हो। और आज आपने विशापहार में स्तुति के मध्य पढ़ा कि भगवान कर्म भूमि का भार संभाले, पर चिंतन के योग्य नहीं, स्तुत में सक्षम नहीं होगी, ऋषि मुनि भी है योग्य नहीं। और ऐसे वृषभ देव की स्तुति उद्दत को मैं क्या हूँ, स्तुति करने को मैं उद्दत हूँ। और रवि का प्रकाश नहीं होता, सूर्य जहाँ नहीं जाता क्या दीपक प्रकाश नहीं कर देता। ध्यान रखना, जहाँ सूर्य भी प्रकाश नहीं जाता है वहाँ दीपक प्रकाश कर देता है। और दीपक भी दूसरों का हो तो काम नहीं आता है, अपना दीपक ही काम आता है। हम भगवान से कहते हैं इतनी सी कृपा करो, क्या करो, अपने पास बुला लो। वो अपने पास बुलाएंगे या आप उनके पास जाओगे। ध्यान रखना, ये पास जाने आने की तो बेकार बात है, क्योंकि ये बच्चे को बहलाने वाली बात है। न वो स्वर्ग मोक्ष से यहाँ आएंगे, भगवान मोक्ष से यहाँ आएंगे क्या। जब भी हमारे काम बिगड़ जाते हैं हम कहते भगवान ने बुरा किया, और जब भी अच्छे काम हो जाते हैं तो कहते हैं हमने बहुत अच्छा किया। तुम कितने बेईमान आदमी हो, अच्छे की सारी क्रेडिट खुद पर लेते हो और बुरे पर भगवान पर छोड़ देते हो। भगवान ऊपर बैठकर ये करता है क्या, किसी को मार दे, किसी को घाटा करा दे, किसी को लाभ करा दे, किसी के बच्चे बीमार कर दे और किसी को सुखी कर दे, किसी का केस जिता दे, किसी को हरा दे, तो ये तो वकील भी कर लेता है। उसे इतने महान आदमी को ये काम करने के लिए घर ही अच्छा था। आप एक घर की झंझटों से भी परेशान हो जाते हैं, एक घर की परेशानी से एक व्यक्ति परेशान हो जाता है और सारी दुनिया का संचालन करे। तो भगवान से तो इंसान में ही अच्छे थे, फिर भगवान क्यों करेंगे। लेकिन हमारे भगवान तो वीतरागी हैं, ना तो प्रशंसा से हर्ष को प्राप्त होते हैं और ना निंदा से रोष को प्राप्त होते हैं। आप पढ़ते भी हैं 24 जो स्तवन है, आप उसमें पढ़ते हैं कि आप प्रशंसा से खुश नहीं होते हैं। और स्वयंभू समंत्रभद्र स्वामी ने तो कहा है कि भगवान ना तो आप प्रशंसा से खुश होकर कुछ देते हो और ना निंदा करने वाले का कुछ लेते हो, लेकिन फिर भी स्तुति करने वाला आपसे पुण्य के रूप में बहुत कुछ पा लेता है। कैसे पा लेता है, वृक्ष के नीचे जाए तो छाया की याचना नहीं करनी पड़ती है, अपने आप छाया आ जाती है। और भक्त किस प्रकार से होता है, जैसे आम की मंजरी आ जाए तो कोयल अपने आप बोलने को उद्यत हो जाती है। इसी प्रकार कल्याण मंदिर में कहा है कि मैं तो एक कल्पज्ञ हूँ, उल्लू के बच्चे को क्या दिखेगा, जब उल्लू को ही नहीं दिखता है तो उल्लू के बच्चे को कैसे दिखेगा दिन में। लेकिन फिर भी मैं जन्मांध हूँ, मैं जन्म जन्मांतर से हमारी आंखें दिखी, लेकिन आंखें सच्चाई नहीं दिखाती हैं, क्योंकि सीता के जीव ने दूर बैठे मुनि हारिका को देखकर वो बहन भाई थे तो समान वय के थे, लेकिन दूर से देखकर शंका कर ली थी और उसके कारण सीता की पर्याय में भी अपवाद भोगना पड़ा। भूल से किए गए कर्मों का भी दंड मिलता है,
क्योंकि आप अपराधों को बदल सकते हो, कर्मों को नहीं बदल सकते। लेकिन हमारा सौभाग्य है, हमारा जैन शासन कहता है उत्कर्ष कर सकते हो, अपकर्ष कर सकते हो, संक्रमण कर सकते हो। ये सब आपको समझ में नहीं आएगा। यदि आपने मनुष्य आयु बांधी है, मान लीजिए पुण्य के उदय से मनुष्य आयु बांध ली और पुण्य किया और पूजन दान आदि में आपका द्रव्य लगा, तो ये मनुष्य में भी आपकी आयु मनुष्य तो मिलेगी, भोग भूमि के मनुष्य मिलेगी, जहाँ न कमाना है, न जन्म का दुख है, न मरण का दुख है। आखिरी टाइम में माँ को जमाई आएगी, पिता को छींक आएगी, यानी जिसे आप जोड़वा बहन भाई कहते हैं, वहाँ युगलिया यानी एक साथ उत्पन्न होते हैं। वो युगलिया ही 21 दिन में और 27 दिन में, 35 दिन में और 57 दिन में एक से, मतलब पति पत्नी हो जाते। 7 गैप हैं, पहले करवट लेंगे, फिर पेट के बल चलेंगे 7-7 दिन सिर्फ, और उन्हें कोई दुख नहीं है, कोई दुख नाम की चीज नहीं, उन्हें बीमारी नहीं, दुख नहीं, व्यापार नहीं, उन्हें खाने के लिए नियत है कितना भोजन उन्हें 3 दिन में, 2 दिन में, 1 दिन के बाद करना है, आंवले बराबर, बेर बराबर और पहेड़े बराबर। लेकिन उसके बाद भी जीवन पर्यंत जब चाहेंगे ओजनांग, वाजनांग, ज्योतिरांग सब कुछ उन्हें कल्प वृक्षों से मिलता है। सोच कर देखना। तो हम यदि आयु हमने एक मनुष्य की बांधी है, एक वो मनुष्य है जो पैरों से लाचार है, गरीबी है, बीमारी है, अनादर है, सब जगह अपमान है, उसे लोग जिल्लत की नज़र से देखते हैं, और एक उसे इज्जत ही इज्जत मिलती है। दोनों मनुष्यों में अंतर है कि नहीं? क्योंकि एक तो बहुत सुखी है और एक बहुत दुखी है। तो हम कैसा मनुष्य होना चाहेंगे? हम सुखी मनुष्य होना चाहेंगे तो हम अपने जीवन में पुण्य का उत्कर्ष करें, अपने परिणामों का उत्कर्ष करें कि हम मरकर मनुष्य आयु भी बांधी होगी तो हम ऐसे वैसे मनुष्य नहीं बनेंगे। हमें यदि सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा और आयु का बंध नहीं होगा तो देव गति में जाओगे, लेकिन सम्यक दर्शन के पहले आयु बंद हो गया तो फिर कहाँ जाओगे? भोग भूमि का मनुष्य। उस सम्यक दर्शन कोई कठिन चीज नहीं है। जिस दिन हमारे लिए सबसे मैत्री का भाव आ जाएगा, संसार से क्या संवेग हो जाएगा, भोगों से वैराग हो जाएगा। अभी तक तो मरने का टाइम आ जाता फेशियल ही कराते रहते हैं। हमने कहीं ज़्यादा फेशियल कराओगे तो ऐसे लगेगा जैसे दीवार पे प्लास्टर चढ़ ही नहीं रहा। आप देखो जो लोग ज़्यादा मेकअप करते हैं, बहुत फेशियल, उनकी चमड़ी ऐसे हो जाती है जैसे किसी ने प्लास्टर उधेड़ दिया। इतनी सजावट मत करो रे, प्रकृति ने जो दिया है उसे स्वीकार करो। ज़्यादा भाव बनाओगी तो अगले बार मिलेगी नहीं, ज़्यादा कटवाओगी तो पूरी कट जाएगी, कटते कटते क्या बचेगी? क्योंकि लोग कहते हैं हम समय काट रहे हैं। हमने कहीं समय काटने को थोड़ी मिला है। अरे पाप काटने को समय मिला है, समय तो तुम्हें काट ही देगा। कुछ भी करो एक दिन मौत के पास पहुंच ही जाते हैं। हमारा जीवन एक क्रमिक विकास है। किसके लिए? मौत के लिए। चाहे संत हो, चाहे ग्रस्त हो, चाहे भिखारी हो, चाहे साहूकार हो, एक ना एक दिन किसी ना किसी रास्ते से मौत हमें मिल ही जाती है। बुढ़ापा झांक के जाता है कहीं ना कहीं से। इसलिए हमें क्या करना है? यदि तिर्यंच आयु बांध ली हमने तो एक कुत्ता तो वो है जो सड़कों पर ठोकरे खाता है, और एक कुत्ता वो है जो घरों में आपके रहता है। लेकिन जिसके यहाँ हो तो मैं ये नहीं कहूँगी छोड़ देना, लेकिन नए लाने का शौक मत पालना, क्योंकि उनका भी अपना परिवार है, उनकी भी एक लाइफ है। वो अपने बच्चों के साथ परिवार में खुशी से जीना चाहते हैं। आप उन्हें क्यों बंदिशों में रखते हैं? क्योंकि जिंदगी में सारा दुख रंजिशों का है। जब जाना ही है तो फिर क्यों बंदिश से बनाए?
थोड़े से दिन के लिए क्यों रंजिश से और क्यों बंदिश से बनाए। हम किसी जीव को, हंस के बच्चे को 16 घड़ी रखा था। आप सबको पता है रोहिणी ने अपने बच्चे से 16 वर्ष अलग रहना पड़ा प्रद्युम्न की माँ को। हंसी मनो विनोद में भी हमारे बच्चे आजकल मछली पाल लेते हैं, तोते पाल लेते हैं, कुत्ते तो पालने का शौक सा चल गया। पहले लोग पहचान बताते थे, अच्छा वो जो रोज पूजा करते हैं, अच्छा वो जिनके 5 बेटे हैं, अच्छा वो जिनकी सराफे की या कपड़े की दुकान हो। आजकल पूछो तो कहते हैं वो जिनके यहाँ 2 कुत्ते हैं। आदमी ने अपनी पहचान खो दी, कुत्तों से पहचान बन गई। सोचो कितना आदमी गिर जाएगा, सोच नहीं रखा था। और कुत्ते में भी कुत्ता ही नहीं है। एक आदमी बोला माता जी मैं कुत्ते को बहुत प्यार करता हूँ। हमने कि क्यों? बोले मैंने उसका नाम ही गब्बर सिंह रख रखा। हमने कि गब्बर है क्या? बोले नहीं है तो वो ऐसा ही। हमने कि कैसा दिखाना कल। वो दूसरे दिन लाया तो कुत्ता ही पता ही नहीं चल रहा था, आगे से कुत्ता पीछे से। इतना झबरा था लेकिन वो चल ही नहीं पा रहा था। मैंने कि ये तुम्हारे किस काम आता होगा? बोले माता जी ये बहुत काम आता। हमने कि क्यों? बोले जब कोई आता तो मेरे पलंग के आगे आ जाता है, पलंग के नीचे छुप जाता। हमने कि ऐसे कुत्ते पाल रखे तुमने, इसमें कुत्ताई तक ढंग की नहीं है। आप ध्यान रखना, कुत्ता जिसकी खाता है उसकी बजाता है। आदमी जिसकी खाता है उसी को खाता है। क्योंकि आदमी में विष इस तरह से भर रहा है, आदमी में विष इस तरह से भर रहा है, विषधरों का वंश भी अब डर रहा है। कल सुनेंगे आदमी के काटने से सर्प भी अब मर रहा है। कल सुनेंगे आदमी के काटने से सर्प भी अब मर रहा है। इंसान की इंसानियत गुम हो गई कहाँ? इंसान की इंसानियत गुम हो गई कहाँ? साये में आदमी है मगर आदमी कहाँ? गर्मी के दिन थे, एक व्यक्ति बाजार आया, उसका पोता छोटा सा साथ में था। बच्चे को प्यास लगाई, उसने इधर उधर देखा, कहीं पानी का साधन नहीं था। पहले का जमाना था, अब तो बोतलें बिकती हैं, पहले पानी बिकता नहीं था। पानी की मर्यादा थी इसलिए वाणी की मर्यादा थी। पानी सिर पर रख के लाते थे, फिजूल नहीं बहाते थे, इसलिए वाणी भी उच्च थी। दादाजी, बाऊजी, माँ जी, जीजी भाई, देवर जी, जेठ जी, सबके साथ जी लगाते थे। आजकल पति को ऐसे बुलाती है जैसे कि अपनी औलाद हो, सीधे नाम लेती है। एक बार तो सच्ची घटना है, वो सालू सालू कह रही थी। अब वो सालू और मुझे पता नहीं सालू सैलू, तो मैंने बच्चे से कहा तेरी मम्मी तेरे पापा को बुला रही। गुजरात की बात है। तो वो पहुंची तो भाभी आई मेरे पास, तब तक भैया भी आ गए। बोली आपको नहीं बुला रही थी, कुत्ते को बुला रही थी। मैंने कि मतलब? बोली इनका शैलेंद्र नाम है तो इनको सैलू कहते हैं, कुत्ते को सालू कहते हैं। मैंने कि कुत्ते और पति में इतना सफर कर? बोली कि नहीं वो प्यार से बुलाती हूँ, शैलेंद्र नाम तो सैलू बुलाती हूँ। मैंने कही प्यार के इजहार का और कोई तरीका नहीं? अरे अच्छे से बुला लिया करो। पहले आपको पता है रामचंद्र जी लंका गए थे, उन्होंने ये नहीं कहा था मेरी पत्नी सीता कहाँ है, उन्होंने ये भी नहीं कहा था कि मेरी सीता कहाँ है, उन्होंने कहा था जनक नंदिनी कहाँ है, जनक की बेटी कहाँ है। आपने देखा होगा भामंडल भगनी बोलते थे या जनक नंदिनी बोलते थे। और पहले घर में हमारी कितनी मर्यादा थी। आजकल तो भले बोलो कम, बिना बोले भी जहर उगलती हो, तो बोल के तो जहर उगल नहीं उगलना। ध्यान रखना, आप लोग सब अपनी वाणी में मर्यादा लाओ, क्योंकि जो योगन की चपेलाई ताते हैं आश्रव भाई, आश्रव दुखी कारी घनेरे बुद्धिवंती तिने नीरुवेरे।
आश्रव दुख कार्य घनेरे, बुद्धिवंत इतने निर्वेरे। जो बुद्धिमान है वो आश्रमों से बच जाते हैं। कैसे आश्रमों से? मन से, वचन से, काय से, तीनों से आश्रमों से बचना। मन में गलत भाव नहीं करना। लोग हमारे चौके में आते शुद्धि बोल जाएंगे, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। आपके यहाँ ऐसी बात नहीं है, लेकिन कई कई जगह तो चौके ही में लड़ पड़ते हैं। बोले मुझे हार नहीं देने दे रही, और इस पे दे ले, तू ही दे ले, मैं तो रहने देती हूँ, और नहीं तो रूस के बैठ जाएगी। ये मन शुद्धि हुई क्या? वचन शुद्धि, ए तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, अपने अपने आ जाओ, बाकी को धक्के मारो, ये वचन शुद्धि हुई क्या? और कहते हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि। आप समझ गए? आपके कपड़े नीचे इतने लगते हैं सड़क से, ऐसे लगता है वो सड़क वाले का काम तुम्हें ही सौंप रखा कि झाड़ू पोंछा तुम ही कर दो। अरे कपड़ों की मर्यादा रखो, उसमें कितनी गंदगी होती है। बोले माता जी लोग क्या कहेंगे? मैंने कहा लोग क्या कहेंगे तो तुम सड़क झाड़ने लगे। आजकल पता है आप, शादी के टाइम में वो लहंगे इतने बड़े होते कि 2-4 लोग तो उठाने को चाहिए। हमने कि पागल है क्या, इतने काय को पहन रखे जो उठा ही नहीं सके तू। और वो ऐसे लगते हैं जैसे लूली लंगड़ी हो, 2-4 पकड़ के चल रहे। और देखना आप लोग, वो आजकल जो चुन्नी उन्नी चल गई, उसका कोई उद्देश्य नहीं होता, ऐसे एक तरफ लटका लेती हैं जैसे लगता मैयत में जा रहे हैं किसी। अच्छा पहले मर जाते थे तो तौलिया डाल के जाते थे ना, तौलिया एक ही तरफ तो डाली जाती थी। अब बताओ औचित्य क्या रहा तुम्हारे साड़ी पहनने का? वो एक तरफ से तौलिया सी डाल लेते हो। अरे दुपट्टा आपको पता है, दुपट्टा किसी उद्देश्य से ओढ़ा जाता है, नहीं तो लोग गले में डाल लेंगे जैसे फांसी के इरादे से। कुछ तो सोचो क्यों कपड़े पहने जाते हैं। आप कम से कम कपड़े भी हमारे जीवन का तरीका, तौर तरीका बताते हैं। अब जिन पर भी दुपट्टा हो ना, समझ गए, एक तरफ डाल के मत आएगा। मुझे तो बिल्कुल वही फीलिंग होती है कि जैसे मैयत में चले आ रहे लोग। अरे नहीं नहीं, बच्चे को नहीं। देखिए नहीं, बच्चे बहुत समझदार होते हैं, ध्यान रखना। बच्चों को मैं ज्यादा बोलती भी नहीं, लेकिन बच्चे जब छोटे भी हों तो वो लोग कहते हैं बच्चे तो छोटे हैं, अभी ऐसे कपड़े पहन सकते। अरे ऐसे कपड़े मत पहनाओ कि जो कच्छा बनियान पहन के पुरुष नहीं जाते थे, आजकल वैसे कपड़े हमारी बच्चियां पहनने लगे। और ज्यादा ऐसे कपड़े पहनेंगी तो उनका आकर्षण बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक कहना चाहिए साधन था कि स्त्रियों के बदन ढके हुए होते थे, एक विशेष आकर्षण था। अब पता ही नहीं चलता, एक लंबी लाइन लगी हुई थी तो एक व्यक्ति ने कहा देखना वो सामने लड़का खड़ा है, कैसे वे ढंगे कपड़े पहना, नीली टी-शर्ट वाला। तो उसने कहा कि नहीं लड़का नहीं, वो लड़की है। कहने आप उसके बाप हैं क्या? बोले नहीं मैं माँ हूँ। आप समझ गए, माँ खुद ही ऐसे कपड़े पहने की पता नहीं चल रही बाप है कि माँ है। अरे गीदड़ शेर की खाल ओढ़ ले तो शेर नहीं हो ही जाएगा, शेर के चक्कर में शिकार जरूर हो जाएगा। इसलिए हम सभी को, लोग कहते हैं आजकल जमाना चल गया। आपने देखा ना, वो पजामा होता है ना, लुंगी होती है ना, सलवार होती है ना, चूड़ीदार होती है। आप जो ऊपर से कुर्ता सब पहनते हो पता ही नहीं चलता मैक्सी है कि कुर्ता है। अरे अपने कपड़ों के अपने तौर तरीके रखो। बादवाना यहाँ हर शख्स को दरकार है, बादवाना यहाँ हर शख्स को दरबार है, और ये सहनशाह साहो शाह का दरबार है, ये 3 लोग के नाथ का दरबार है। आप लोग सोचोगे माता जी इस विषय पर क्यों बोलती हैं? मैंने कहा मन वचन और काया 3 से पुण्य लगता है। आप 3 में से एक भी लाओगे तो 1 का पुण्य लगेगा। आप 2 तो आपके हाथ में है, मनी तो आपके हाथ में नहीं है। मन को भी, मन अकेला कब तक जाएगा? आपका बच्चा आप नहीं जाओ तो दरवाजे तक जाता, वापस लौट के आ जाता है। इसीलिए वचन और काया को यहाँ लाओ। मन जाएगा तो लौट के आ जाएगा बच्चे की तरह,
उसे अकेला कौन देगा, कितना साधन देगा। आपको ये सब बात इसलिए कही कि परमात्मा के चरणों में लगन से। हमने महाभारत और रामायण देख के लहंगा चुन्नी पहनना किसी ने चालू नहीं किया। और लोग कहते माता जी तो मॉडर्न जमाना है। हमने कही होगा जमाना, एक बच्ची को सुंदर सजा के, मैं ब्यूटी पार्लर की बात नहीं करती, वहां तो कार्टून बन के चली आती हो तुम, सच में कार्टून बन के आती हो। वो कहाँ कहाँ से आपके आल बाल को सब बलाय कर देती है। लेकिन आप लोग एक महिला यदि अच्छे से अपने सुहाग के चिन्ह, चूड़ियाँ, आजकल तो लोगों ने चूड़ियाँ उतार दी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपने एक दूसरे को देखने लगो, बगले मत जाओ। लेकिन हमारे यहाँ कितनी भी दुख पड़ जाए, गरीबी आ जाए, लेकिन महिलाएं कांच की चूड़ियाँ नहीं उतारती थी। आजकल तो सबने एक कड़ा डाल लिया, डंडी मुंडी सी हो गई। क्योंकि आपको इसलिए नहीं कहते, हमारे यहाँ कहा है कि कुछ हमारे मंगल चीजें होती हैं जो हमारे पति को सुख, समृद्धि और शांति देती है। पत्नी वो होती है जो अपने पति का मंगल कर सकती है। आप देखो, पति यदि कहीं जा रहा हो, भद्रवायु संहिता में पढ़ना, भद्रबाहु संहिता में लिखा है कि कोई पुरुष कहीं जा रहा और खुले बाल औरत मिल जाए तो समझ लेना उसका मंगल हो गया। आजकल बेचारा तुम्हारी शकल ही देख के रोज जाता और समझ के तुम लोगों के बाल खुले ही मिलते। बाल बंधे होते थे, इसका मतलब वो बंद के रहना पसंद करते थे। बहुत सारे लॉजिक थे, लेकिन मैं आपसे ये बात नहीं कहूंगी। मैं आपसे वाणी की बात कह रही थी कि हमारी वाणी घर में भी हम सोच समझ कर बोले। हम इस जुब्बा से, जो कि आपको रसना इंद्री तो 2 इंद्री से मिल जाती है, लेकिन इतनी स्पष्ट वचन उच्चारण की शक्ति सिर्फ आपको मिली है। पंचेंद्री मिल भी जाएगी तो हर जानवर हमारी तरह स्तुति नहीं कर सकता। तो हमें और आपको ये जुबान मिली है, ये मन मिला है। इस मन से तुमने कितनी बातें याद की होंगी, कितनी स्तुतियां याद हैं। 2 स्तुति कह दो तो जिनवाणी ढूंढती फिरोगी, 2 भजन कह दो तो किताब, नहीं तो मोबाइल में ढूंढोगी। अरे इस कंप्यूटर से दिमाग में तुम्हें 2-4 चीजें याद नहीं, और अभी भी तुम्हारा मन नहीं करता कि कुछ याद करें। हमारे बड़े बड़े आचार्य, मानतुंग जैसे आचार्य कहते हैं कि आपकी स्तुति तो बृहस्पति जो गुरु गए देवताओं का, वो भी नहीं कर सकता है, लेकिन मैं करूंगा। और यहाँ विशापहार में कहा है कि आपकी स्तुति तो मुनि और गणधर देव बड़े बड़े ज्ञानी नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं करने की क्या करूंगा, मैं वाचाल हो गया, मेरे से रुका नहीं जा रहा। क्योंकि भगवान मेरे पास बुद्धि तो नहीं है, लेकिन मैं आपकी स्तुति करूंगा। जैसे कि छोटी सी खिड़की से सब कुछ दिख जाता है। आपको पता, पूरी आंख नहीं देखती है हमारे। आंख तो क्या है, साधन है, इसको सुरक्षा रखने के लिए उपकरण है। एक काला भी, वाइट भी, पलकें भी, वो भी, सब कुछ इसके लिए सुरक्षा है। दिखता तो मसूर जितना आकार है चक्षु इंद्री का, उससे हमें दिखता है। तो कहा जैसे छोटे से वातायन से सब कुछ दिखता है, और जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचे वहाँ दीपक का प्रकाश पहुँच जाता है। आप कहोगे माता जी हम क्या करें, हम दीपक की तरह अपने ज्ञान को, अपने वचनों को, अपनी बुद्धि को, अपने मन को, बुद्धि अलग है और मन और अंदर का स्तर है। हम अंतिम समय तक मन तक नहीं पहुंचते हैं, हम आत्मा तक तो सोचते भी नहीं है, सिर्फ आत्मा हमारी जुबान तक है। क्योंकि आत्मा से एहसास हो जाए उस दिन हम संसार में नहीं रहेंगे। जैसे कि एक व्यक्ति ने, अंधेरा था, कहा कि इस अंधेरा से भगाओ भगवान।
अंधेरे ने कहा कि भगवान सूरज को कहो कि सुबह से निकल आता है, इसके निकलते ही तो लोग मंगल पाठ चालू कर देते हैं, इसके निकलते लोग अपनी गतिविधियां चालू कर देते हैं, लोग सूरज को नमस्कार करते हैं। और मैं आता हूँ तो मैं डरते डरते आता हूँ, लेकिन आते ही लोग मेरे आते ही घर बंद कर लेते हैं। आप समझ गए? रात को क्या कर लेते हो? दरवाजा बंद कर लेते हो। लोग मेरे आते ही मुंह ढककर आंख बंद कर लेते हैं, और मेरे आते ही तो सब काम ही बंद कर देते। मैं क्या इतना शुभ हूँ? इसे समझाओ सूरज को कि ये नहीं आए, मुझे दिक्कत होती है, मेरा इतना अपमान होता है कि लोग रात भर दरवाजे और रोशनी सब बंद कर देते हैं मेरे आते हैं। और कहते हैं भगवान ने कहा, कपोल कल्पना है, भगवान कहता नहीं, हिंदू पुराण के अनुसार भगवान ने कहा एक दिन मिलाओ तो। और सूरज आया, सूरज से कहा तुम क्यों अंधेरे को परेशान करते हो? उसने कहा मैंने देखा ही नहीं, आप एक बार बुलाओ, मैं देख लूंगा, उसके सामने बिल्कुल नहीं आऊंगा। और कहते हैं आज तक परमात्मा भी अंधेरे और सूरज की मुलाकात नहीं करा पाया। आप समझ गए? हमारा यदि ज्ञान रूपी सूरज हो तो मोह रूपी अंधकार आ ही नहीं सकता है, कभी मुलाकात ही नहीं होती है, तो वो ज्ञान सूरज कब चमकेगा? ज्ञान सूरज का मतलब विवेक, वेद विज्ञान जब आएगा तो अंधेरा नहीं रह पाएगा। मिथ्यात का अंधेरा, अंधेरा सिर्फ इसका नाम है कि रोशनी के अभाव का नाम अंधेरा है। तो किसी ने कहा अंधेरे से कौन लड़ेगा? एक छोटे से दीपक ने कहा मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं रात भर लड़ूंगा। और किसी को जाना था, गुरु ने कहा दीपक ले जाओ, शिष्य ने कहा दीपक कब तक प्रकाश देगा? और ये तो 4 हाथ दिखाता है। गुरु ने कहा 4 हाथ पहुंच जाओगे तो ये और आगे 4 हाथ दिखा देगा, ये 1 हाथ भी दिखाएगा तो एक एक हाथ करते करते तुम अंतिम मंजिल तक पहुंच जाओगे। हमारा मति ज्ञान भी हमें भले कुछ पदार्थ दिखाता है, हम देखने का नजरिया बदले। आज तक तो हमारे मन में इतनी कलुषता है, हमें घर में लोग अच्छे नहीं लगते हैं। हम अपना नजरिया बदलें, सोच बदलें। जब भी किसी से द्वेष की भावना आती है, उनकी अच्छाइयों को याद करो। ऐसा नहीं होता है कि जीवन में किसी ने भी कभी आपकी अच्छाई नहीं की होगी। जब बहुओं के जापे होते हैं तो सास कितनी सेवा करती है, आपने देखा होगा। चाहे आपको भले एहसास नहीं हो, लेकिन बहुत सेवा करती है सास। और जब तक बच्चा नहीं हो जाता है तब तक भगवान से मनोकामना करती है कि बहू सकुशल निपट जाए, और बच्चा हो भी जाए तो बच्चे को तेल लगाना, गोद में खिलाना, बहुत सारे काम करती है। लेकिन हमें याद नहीं रहता है, हमारे भी परमात्मा बहुत सारे काम करते हैं। परमात्मा बहुत सारे काम करते हैं, इतने काम किए हमने आपने क्या किया इस मनुष्य जन्म में? कोई बड़ा काम नहीं किया। हमें इतना मनुष्य जन्म, सुंदर जैन कुल, श्रावक कुल, सांगोपांग सब मिला है, लेकिन हमने भगवान को कभी धन्यवाद तक नहीं दिया। आप धन्यवाद देना सीखो। जो मिला वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं। 2 फकीर बरसात के दिन थे, अपने डेरे पर आ जाते थे। नदी किनारे उनने झोंपड़ा बना रखा था। जिस दिन आए उस रात बहुत आंधी तूफान बरसात हुई, आधा झोपड़ा संत का बह गया। जो चेला था वो तो बहुत गुस्सा करता रहा, भगवान को गलत कहता रहा। कहने लगी ऐसी बातों से भगवान से विश्वास उठ जाता है। अरे पापियों के महल खड़े हैं, अत्याचारियों की कोठियां खड़ी हैं, और दुष्कर्म वाले सत्ता पर अधिकारी बने बैठे हैं। हम इसका दिन रात नाम लेते हैं, हमने इसकी
भक्ति के कारण घर परिवार छोड़ दिया और ये इतना मेरा झोंपड़ा नहीं बचा पाया, क्या कर पाएगा। ऐसी बातों से भगवान से विश्वास उठ जाता है। लेकिन गुरु बड़ा खुश था, कहने लगा कि भगवान अच्छा हुआ, अभी धूप के लिए झोंपड़े से बाहर जाना पड़ता था, अब तू झोंपड़े में ही धूप भी दे देगा और आधा छप्पर बचा रखा है तो बरसात से भी बचा लेगा, छाया भी दे दी। और रात भर चेला तो भगवान को कोसता रहा, करवट बदलता रहा, लेकिन गुरु भगवान को धन्यवाद देता रहा कि क्या तेरी भी मेहर है, आधा तूने हटा दिया, आधे में मैं आराम से बरसात में बच जाऊंगा और तेरी चांदनी आज पहली बार देखी है। अरे तुमने इतनी मेहनत की, हमें ही आदेश दे देते, मैं आधा झोंपड़ा हटा देता। ध्यान रखना, एक उसी परिस्थिति में आनंद से जिया और दूसरा क्रोध और कसाई में जिया। एक ने भगवान से शिकायत की और दूसरे ने भगवान को धन्यवाद दिया। जिसने भगवान को धन्यवाद दिया उसने अपने जीवन को पावन पवित्र पुण्य से कर लिया, और जिसने भगवान को दोष दिया उसने अपने घर को पापों से भर लिया। आप बताएं, मंदिर पुण्य का कारण है कि पाप का कारण? पुण्य का कारण। ध्यान रखना, मंदिर तो दर्शन करने वाले को पुण्य का कारण है। यदि मंदिर में चोर आ जाए तो, मूर्ति चुरा ले जाए तो मंदिर उसको पाप बंद का कारण हो जाएगा। तो ध्यान रखना, हम परमात्मा के दरबार में आए हैं, ये विसापहार का आराधन करने आए हैं। विसापहार 14वीं श्लोक में बड़ी अच्छी बात कही है। विसापहार शब्द का अर्थ दिया है कि विष को अपहरण करने वाला। आप कहेंगे माता जी हमें नाग का विष थोड़ी चढ़ा है। अरे हमें तो महानाग मिथ्यात का विष चढ़ा है, हमें महानाग नहीं, 4 गति रूपी अजगर मुंह फाड़े खड़े हैं। हम भगवान से कहते हैं यदि आप हमसे भक्ति से खुश हो तो अपना राज्य दे दो, और यदि हमसे कमी रह गई हो तो हमें 4 गति से धक्के देकर पंचम गति में पहुंचा दो। पंचम गति का अर्थ आप समझे, सिद्ध गति। हम भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं, किसी जन्म में कोई और सुख नहीं चाहिए, कोई और पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। देव सास गुरुओं के लिए हमारा जीवन समर्पित रहे। क्योंकि अगर अब भी नहीं चेते, अगर अब भी नहीं चेते तो मिट जाएंगे दुनिया से, हमारी दास्ता भी ना होगी। दास्तानों में आज भारत बंद है। सोच कर देखो, अपने बच्चे को खरोंच आ जाए तो सारा आपको पता है, अपने दिल पे खरोंच आ जाती है। और जो लोग भी मुंह चलाते हैं कि कुछ गलत हो जाएगा, हमने कही यदि हम नहीं चेते तो हम भी नहीं बच पाएंगे। आज दूसरे के घर में आग लगी है, कल वो आग हमारे यहाँ तक भी आएगी। आज जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, 5-5 हजार लोगों की रैलियां निकल रही हैं, और मुझे खुशी इस बात की है कि उनके अंदर वो चेतना है जो कि वास्तव में समाज और सरकार को हिला कर रख देगी। हमें भी चाहिए, हम कायर पुरुष बोले जियो और जीने दो, ना मारेंगे ना हम मरेंगे, ना हम किसी को पीटने की हिम्मत रखते, ना कोई हमें पीटने की हिम्मत रखेगा। अरे धर्म उन क्षत्रियों का है जो घर पर भी लड़कर आए थे और यहाँ भी कर्मों से लड़े थे। घर पर दुश्मनों को जीत कर आए थे, यहाँ कर महा दुश्मनों को जीता। लेकिन आज तराजू वालों के हाथ में धर्म आ गया, वो तौलते ही रहते हैं, करें कि नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये तराजू भी नहीं बचेगा ज्यादा दिन तक। ध्यान रखना, हम कायर पुरुषों की तरह ये मत करो वो मत करो, क्यों नहीं करो। हमारे देव सास गुरु हैं, परम पावन नौका यथार्थ भक्ति पर नौका सही, ये हमारी दृढ़ नौका है। आपको पता है
हमारे देव सास गुरु और खास कर गुरुओं के लिए कहा है कि वो तो ऐसी नौका है, आप तैरते हैं और अपने भक्तों को भी तिरा ले जाते हैं। लोग कहते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा मुनियों का सम्मान रहेगा। मैं कहती हूँ जब तक मुनियों का सम्मान रहेगा, सूरज चांद रहेगा, जिस रोज इनके सम्मान में कमी आ जाएगी उस दिन प्रलय आ जाएगी। और फिर भी हम लोग अपनी राजनीति सेकते रहते हैं कि कौन किस पक्ष का है, कौन किस साधु का भक्त है। उस पे पड़ेगा तो जागेंगे, दूसरे साधु पर पड़ा तो अपन तो उस पार्टी के नहीं है। ये सोचकर ध्यान रखना, हमारे जब से पक्षपात हो गए हैं। मैं मना नहीं करती हूँ, आप अपने गुरु को गुरु बनाए रखो, लेकिन जिस गुरु ने घर छोड़ दिया उस सब का दिल उसके लिए अपने बच्चे की तरह फीलिंग करे। आप सोचिए, हमारे बच्चे को कोई थप्पड़ मार देता है तो हम क्या सोचते हैं, उसके जब तक उससे पश्चाताप नहीं करा ले तब तक हमारा कलेजा ठंडा नहीं होता है। आज हमारे गुरु की इतनी निर्मम हत्या हो गई। आज किसी की एक पुस्तक जला दो तो आप सबने देखा होगा समाचारों कि आज एक नहीं तमाम देश एक जगह हो जाते हैं। और हमारे जीवंत संत को इतनी दर्दनाक मौत दी जाती है, उसके बाद भी हम वो कायर पुरुष हैं जो सोए नहीं हैं, सोने का बहाना करके चादर ओढ़ के सोए गए। तो मुझे बहुत दुख होता है। जितनी समाजें भी, आपको पता है ये कोई मंडल कमंडलों से कुछ नहीं होगा, ये मंडलों से कुछ नहीं होगा जब तक कि आप कमंडल वालों के साथ नहीं लगोगे। लोग कहते माता जी अपन क्या कर सकते, हो तो रहे। हमने कही हो नहीं रहे, हम उस गिलहरी की तरह हो जो आग को बुझाते टाइम अपनी पूंछ में पानी लाती थी और बाहर छिड़क के जाती थी। किसी ने कहा पागल है, तेरे इस पानी से क्या होगा? उसने कहा बुझेगी या नहीं बुझेगी आग मुझे पता नहीं, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बुझाने वालों में लिखा जाएगा। तो ध्यान रखना, हमारा जीवन भी हम सबको चाहिए। ना जाने कौन आप लोगों को गाइड करता है कि नहीं कुछ मत करो, गलत हो जाएगा। अरे क्या गलत हो जाएगा, इससे बड़ा और क्या गलत हुआ अगर अब भी नहीं चेते। क्योंकि कहते हैं उठो बंधुओं, उठो बंधुओं अब तुम जागो, उठो बंधुओं अब तुम जागो। जैन धर्म अपनाना है और सत्य हिंसा का बिगुल घर घर हमें बजाना है। और यदि आंख उठाए कोई देव सास गुरु पर तो उसको सबक सिखाना है, उसको सबक सिखाना है। और जैन धर्म की सही पताका घर घर आज फहराना है, घर घर आज फहराना है। तो मैं फिर से आप लोगों से कहूँगी कि इन सब कामों में कुनकुने पानी की तरह मत जिया करो, या तो जम ही जाओ या तो फिर उबल ही जाओ। हम कुनकुने पानी की तरह न तो उबलते ही हैं न तो जमते ही। तो आप सबको मैं यही कहूँगी कि आप सब भी कोई दो शब्द बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। और आप सबको भी मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग एक दिन हम पूरी समाज मिलकर, बल्कि हम ये नहीं कहती हूँ हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी हो, मैं किसी एक की बात नहीं करती हूँ, सब संतों की सुरक्षा होना चाहिए। अंत समय में जिन साधुओं की कोई सेवा नहीं कर रहा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ कहीं कोई ठाने नहीं बने। हम कहते हैं जब तक नहीं बनती धर्मशालाएं, बन जाए तो हम साधुओं को रखेंगे। जिस दिन बन जाती है उस दिन तुम्हारा काम तमाम हो जाता है। हम चाहते हैं ऐसे तो दुनिया में अपन कितनी बनाएंगे, लेकिन कम से कम एक ऐसी हमारा तो मन है और मैं चाहती हूँ तो हो भी जाता है कि हम कम से कम संतों की समाधि के लिए, संतों की सुरक्षा के लिए, जो बीमार और लाचार संत हैं, कई बार
चाहे निर्मोही माता जी हो, विद्यामती माता जी हो, दयामती माता जी हो, इनकी समाधि के समय दयामती माता जी को थोड़ी गर्मी हो गई थी तो उनको होश सा नहीं था। शक्तिमती माता जी हमारे संग की थी, उनको भी बहुत गर्मी हो गई। सब लोग कहने लगे दही लगा दो दही। मैंने कि गए दही के जमाने, आप ध्यान रखना मैंने प्रॉपर इलाज कराया, चुल्लिका थी और उसके बाद वो ठीक हो गई, वरना उनको बिल्कुल होश नहीं था। और वो ठीक हो गई क्योंकि मैं कहती हूँ समय के साथ। और याद रखना आगम में क्या लिखा है, जब राम भटक गए तो उन्हें कृतांत्र वक्र सेनापति और जटायु आया, क्योंकि उन्होंने दोनों की समाधि में सहकारिता प्रदान की थी। जब बलदेव भटक गए तो उनका सारथी आया। आपको कौन आएगा? जब सगर चक्रवर्ती भूल गए अपना कर्तव्य तो मणि केतु उनका मित्र आया उन्हें संबोधन के लिए। आपने कितनों की समाधि की है कि आपको कोई संबोधन करने आएगा? आप तो समाधि हो रही हो तो बिगाड़ और दोगे। बोले काय को नियम लिया था? हमने तो पहले ही कहा था हमसे नहीं पलेगा, हम नहीं पलवा पाएंगे। अरे जिसके जो नियम हो पलवाओ। मेरा तो एक नियम है, यदि साल 2 साल 4 साल जितने दिन भी यदि ऐसी असक अवस्था है तो मैं कह देती हूँ कि पूरी व्यवस्था हम करा देंगे। हालांकि आप सोचना कोई बहुत बात नहीं है, लेकिन मैं सोचती हूँ जब तक सांस है तब तक ही कुछ कर सकते हो, बाकी तो अभी सांस निकल जाए तो ऊपर तक जाने की इजाजत नहीं है। नीचे ही बाहर का रास्ता देखोगे, लेकिन बाहर का रास्ता नहीं, हम उच्च गति का रास्ता देखेंगे। और यदि समाधि भी हमने करा दी, हमारा तो संकल्प है, संकल्प मैंने मेरा मन रहता है कि मैं साधुओं की समाधि में साधक बनूं, बाधक नहीं बनूं। कभी भी कोई महाराज जी माता जी की खबर आती है, अभी 8-9 महीने पहले किसी महाराज जी को गुजरात से बिहार करना था, हमने व्यवस्थाएं भिजवा दी थी। तो हम आप लोगों से भी यही कहेंगे, अपने चेतन तीर्थ बनाना। मंदिर मूर्तियां तो तुम लोग बना लेते हो, चेतन तीर्थ बनाना तो वास्तव में तुम भी एक दिन चेतन तीर्थ बन जाओगे। तुम भी समूह शरण में परमात्मा की जगह विराजमान हो जाओगे। आप सभी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद।